से आज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक मरतबा फिर अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियां दे रही है। दहशतगर्दी का अगर एक ये भी जाविया है पाकिस्तान के अंदर और जिसके ताने बाने दूर तक मिलते हैं और उन दहशतगर्दों को जहां से सियासी और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, उसका एक मकसद ये है कि पाकिस्तान अपने कुदरती वसाइल से जो अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं उससे फैज़ याब न हो सके। वज़ीर आज़म की ओपोजिशन को एक बार फिर इत्तेहाद और इत्तेफाक से मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने की दावत। कहा, जाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह देना, अजीम कुर्बानियों के साथ बेवफाई। मुल्की मफाद की खातिराना को खत्म करना होगा। जानते हैं पाकिस्तान के दुश्मन को कहां से मदद मिलती है। ताने बाने बहुत दूर तक जाते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद नागुज़ेर। उलमाए कराम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। बेपनाह वसाइल से हम अपने कर्जे खत्म कर सकते हैं। पाकिस्तान कर्ज लेने के लिए मार्ज़े वजूद में नहीं आया था। अपने पांव पर खड़ा होना है तो एक बार दुश्वार रास्ते से गुजरना होगा। मिलकर आगे बढ़े तो खित्ते के ममालिक को पीछे छोड़ देंगे। एस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ राबते बहाल हुए थे, मुज़ाकरात नहीं हुए। डील के तासुर की बातें बेबुनियाद हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का एबीएन न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, तलाल चौधरी का तालिबान की वापसी का बयान हकाइक के बरक्स है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के निर्गे में है, इल्जामात लगाने का वक्त नहीं। ऐसे बयानात के बजाय अपनी तवज्जो दहशतगर्दी रोकने पर मजबूर करें। मौलाना फजलुर रहमान ग्रैंड अलायंस को लीड करें, हम खैर मकदम करेंगे। सलमान अकरम राजा पर बिला जवाब तनकीद नहीं होनी चाहिए। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात ना कराना गैर आईनी है। बानी पीटीआई के केसेस आजाद अदलिया के सामने जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। बुशरा बीबी को सजा देना, बानी पीटीआई को कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पर लेकर जाना है। शेर अफजल मरवत का पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का बयान बेबुनियाद और मन घड़त है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अस्करी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक। मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। जाफर एक्सप्रेस पर हमलावरों को बेनकाब करने की हिमायत। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया को मजबूत करने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दों के सद्देबाब के लिए मौसर बयानिया बनाने की हिदायत। कौमी बयानिया और मुल्क की सलामती के खिलाफ हर किस्म के मवाद का सद्देबाब किया जाएगा। मुल्क की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और आपसी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। कौमी बयानिया नौजवानों तक पहुँचाने के लिए फिल्म ड्रामों में मौज़ूआत अपनाए जाएंगे। दहशतगर्दी के मनफी माशरती असरात को उजागर किया जाएगा। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सद्देबाब किया जाए। कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही देने का भी फैसला। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत, चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी नुमाइंदे शरीक हुए। नवाज शरीफ ईद के बाद बलोचिस्तान जाएंगे। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं, बलोचिस्तान में तमाम लोग बेगुनाह हैं, तो ये सब चीजें कौन कर रहा है। जो लोग रा के एजेंडे और बलोचिस्तान को आजाद कराना चाहते हैं उनसे कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। डेवलपमेंट और गवर्नेंस के मसाइल हल हो सकते हैं। लापता अफराद का मसला बहुत पेचीदा है। बानी पीटीआई ने अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम के मिजाज को इस्तेमाल किया। वजीर आजम खुद चीनी शहरियों की सिक्योरिटी को बड़ी अहमियत देते हैं। पीटीएम हुकूमत में चीनी हुकाम चाहते थे उन्हें भी एतमाद में लिया जाए। पीके एक्ट के गलत इस्तेमाल पर सहाफी तंजीमों के मौकिफ की हिमायत करता हूँ। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की भी जरूरत है। अहमद नूरानी के भाई सहाफी नहीं, उनके खिलाफ पीके एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं हुई। जितने सहाफी गिरफ्तार हुए पीके एक्ट की वजह से अदालतों में आ गए। बानी पीटीआई को जो मर्जी सहूलियात दें, मुझे कोई एतराज नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को जरूर याद कराना चाहिए कि जब हम लोगों को कैद किया गया था तो उसने हमारे साथ क्या किया था। हालात सारे मीडिया के सामने हैं। पीटीआई वाले पाकिस्तान के लिए इंतशार पैदा करना चाहते थे, आज खुद इनकी अपनी पार्टी इंतशार का शिकार हो चुकी। बानी पीटीआई को 5 दिन बगैर बिजली के कैद रखा गया। शहबाज शरीफ वजीर आजम है लेकिन अहकामात कहीं और से आते हैं। एतजाज अहसन की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, 9 मई पर मुआफी मांगने पर बानी के केसेस खत्म नहीं होंगे। 9 मई पर आईजी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मुआफी मांगनी पड़ेगी। हुकूमत ने किसी एक अफसर को शौकस नोटिस जारी किया कि इकदाम क्यों नहीं किए। अदालत का हुक्म था बानी की कारकुनों से मुलाकात कराई जाए। सुप्रिंटेंडेंट जेल अडियाला की जुर्रत के वो बानी से मुलाकात न कराने दे। पता नहीं चेक एनाल्स का मंसूबा क्यों शुरू किया जा रहा है। हुकूमत अवाम में दहशत फैलाने की कोशिश कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट के जज को उठाकर आला अदालत में लगा दिया गया।
निजाम इस वक्त जमीन बोझ हो चुका है। सलमान अकरम राजा कहते हैं, हुकूक के लिए एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। मुल्क को आइन कानून की बालादस्ती के साथ कायम रहना है। हम ये करके दिखाएंगे। सड़कों पर निकलना हमारे लाए अमल में शामिल है। पीटीआई के इत्तेहादी और पूरी कौम शामिल होगी। हुक्मरानों के पांव से जमीन खिसक रही है, लेकिन ये समझ नहीं रहे वही हुकूमत मसाइल हल कर सकती है जिसे आवाम का इत्तेमाद हासिल हो। अली अमीन गंडापुर पीटीआई के गोरबाचोव बानी की वाज़ेह हदायत के बावजूद मौलाना फजल रहमान के खिलाफ फर्जा सराई कर रही हैं। तर्जमान JUI असलम गोरी कहते हैं, पीटीआई को बैरूनी नहीं अंदरूनी साजिशों से खतरा है। जब ओपोजिशन इत्तेहाद बनने के करीब होता है, साजिशी अनासिर अपना काम शुरू कर देते हैं। अली अमीन अपनी हुकूमत को दवाम देने के लिए ओपोजिशन इत्तेहाद से खौफजदा है। वजीर आला KP फासले बढ़ाने की साजिश कर रही हैं। ओपोजिशन ग्रैंड अलायंस को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। गंडापुर ने उलमा की तस्दीक करके अपनी घटिया जहनीत का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के दरमियान केस ट्रांसफर पर नया तनाजा खड़ा हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने केस सुनने से मुआजरत कर ली। चीफ जस्टिस ने जस्टिस बाबर सत्तार के बेंच को ही केस सुनने का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवाल उठाते हुए जुडिशियल ऑर्डर जारी कर दिया और जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी रजिस्ट्रार को केस दोबारा नए बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के इंतजामी किरदार पर सवालात उठा दिए। हुक्मनामे में कहा, मुकदमात की समाअत और बेंचेस की तश्कील का एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार मौजूद है। चीफ जस्टिस का किरदार सिर्फ बेंचेस के रोस्टर की मंजूरी तक महदूद है। चीफ जस्टिस सिर्फ हाई कोर्ट के कवानीन के मुताबिक बेंचेस के रोस्टर को मंजूर कर सकते हैं। फौरी और आम नौयत के मुकदमात दस्तयाब बेंचेस में शामिल किए जाते हैं और इनके समाअत का तयन डिप्टी रजिस्ट्रार का दायरा इख्तियार है। अली अमीन गंडापुर का ये कहना कि बॉर्डर पर बाढ़ टूटने से दहशतगर्दी हो रही है, दुरुस्त नहीं। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, सरहद पर बाढ़ लगाने का काम 92% मुकम्मल हो चुका। अफगान बॉर्डर पर 1400 चौकियां कायम हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय बहाने बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इदारों को बेहतर करना किसकी जिम्मेदारी है? अली अमीन गंडापुर अपने गिरेबान में झांके, 10 साल में तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा पर कोई हमला नहीं हुआ। शरपसंदों से निमटने की बजाय विफाकी हुकूमत पीटीआई को दीवार से लगाने में मसरूफ है। वजीर तालीम KP मीना खान अफरीदी का तलाल चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अली बाबा 40 चोर के कारिंदे अली अमीन गंडापुर के अवाम दोस्त विजन से परेशान हैं। KP हुकूमत ने रमजान में सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। वजीर मुमलिकत दाखिला बयानबाजी की बजाय अमन बहाली पर तवज्जो दें। विफाक हमें अपनी वाजिबुल अदा रकम दे ताकि इदारों को मजीद मुस्तहकम बनाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का 10वां NF से इजलास बुलाने के लिए सदर मुमलिकत को खत लिखा। 25वीं आईनी तरमीम के नतीजे में कबायली इस्लाह को खैबर पख्तूनख्वा में जम किया गया, जिसके बाद सूबे की आबादी में 57 लाख अफराद का इजाफा, लेकिन बड़ी तादाद में आबादी के लिए NFC अवार्ड में से कोई हिस्सा नहीं मिल रहा। साबिका कबायली इलाकों का हिस्सा विफाकी हुकूमत को मिलना गैर आईनी इकदाम है। 2010 से नाफिजुल अमल NFC अवार्ड भी कबायली इस्लाह की आबादी के हिस्से का तयन नहीं किया गया। ये अमल फेडरेशन और आइन के आर्टिकल 160 की रूह के मुनाफी है। वसाइल की तकसीम में जम अजला के आवाम को शामिल करने के लिए 10वें NFC का इजलास जल्द बुलाया जाए। बिजली की कीमत में कमी लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर आजम की तरफ से जल्द ऐलान मुतवक्के है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, बजट में टैक्स का दायरा कार वसी करने पर तवज्जो है। रियल एस्टेट, रिटेल और ज़राअत जैसे शोबों को टैक्स निज़ाम में शामिल किया जाएगा। शरह सूद में कमी से इक्तिसादी तरक्की के लिए हालात मजीद बेहतर होंगे। पाकिस्तान इस कैलेंडर साल में पहला चीनी युआन बॉन्ड जारी करने का इरादा रखता है। युआन बॉन्ड की मालियत 200 से 250 मिलियन डॉलर के दरमियान होगी। टॉप लेवल मुआहिदों के बाद पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत भी कामयाब। पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत 1.3 अरब डॉलर जबकि मजमूई तौर पर 2 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में 1.3 अरब डॉलर 28 माह में जारी होंगे। पाकिस्तान के साथ 37 माह का तोसी सहूलत फंड प्रोग्राम सितंबर में तय पा गया था। नई किस्त का स्टाफ लेवल मुआहिदा 25 मार्च का हुआ। पाकिस्तान EFF प्रोग्राम के पहला जायजा इजलास में कामयाब रहा। ईद
से कबल हुकूमत का आवाम को तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर कमी, पेट्रोल की नई कीमत ₹254.63 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला, हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹258.64 बरकरार। नोटिफिकेशन जारी, आज से ही तलाक। IMF ने पाकिस्तान को बिजली की कीमत में ₹1 फी यूनिट कमी की इजाजत दे दी। बिजली पर टैक्सेस में कमी की तजवीज मुस्तरद। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और IPP से मुआहदों में नजरसानी के बाद हुकूमत ने बिजली की कीमतों में नुमाया कमी का दावा किया था। IMF की जानिब से इजाजत मिलने के बाद हुकूमत ने बिजली की कीमत में कमी के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत 4 अप्रैल को होगी। नए माली साल का बजट IMF से मुशावरत के बाद जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। IMF का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। दौरे में नए बजट पर मुशावरत की जाएगी। ऑनलाइन मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे। प्रॉपर्टी की खरीदारी और फरोख्त पर IMF एक हद तक रिलीफ देने पर आमादा। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी। विद होल्डिंग और इनकम टैक्स बरकरार रहेंगे। प्रॉपर्टी फरोख्त करने वालों पर टैक्स की मौजूदा शरह बरकरार रहेगी। IMF मुआहदे पर अमल दरामद न किया गया तो मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए कर्ज नहीं मिलेगा। आइंदा बजट में टैक्स महसूलात का हदफ 15,270 अरब रुपए मुकर्रर। वजारत खजाना का FBR की टैक्स वसूलियों में 2,300 अरब रुपए इजाफे का तखमीना। बराह रास्त टैक्स वसूली का तखमीना 6,570 अरब रुपए है। फैसलाबाद में खातून से ज्यादती केस के मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्जिम की गिरफ्तारी तक वज़ीर आला मरियम नवाज ने 1 मिनट भी सुकून का सांस नहीं लिया। मरियम नवाज की हुकूमत में पुलिस तफ्तीश में सिर्फ खानापूरी नहीं हो सकती। मोटरवे वाक़े के तो शायद मुल्जिमान का भी किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। इस्लामाबाद में IJP रोड पर ब्रेक फेल होने पर डंपर ने मुतादिद गाड़ियों को कुचल दिया। बेकाबू डंपर उलटने से रक्षा नीचे दब गया। हादसे में 4 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। डंपर ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बानी PTI की बच्चों से फोन पर बात कराने, किताबें मुहैया करने की दरख्वास्तें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने जेल इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी। कहा ईद के दिनों में बानी PTI की बच्चों से फोन पर बात कराई जाए। बानी PTI को किताबें मुहैया करने का भी हुक्म। बानी PTI से ईद से कबल बच्चों की मुलाकात करवाने के अदालती अहकामात लेकर जेल पहुंचने वाले वुकला की टीम को इंतजामिया की जानिब से अंदर जाने की इजाजत न मिल सकी। फैसल मलिक एडवोकेट समेत वुकला की टीम अडियाला जेल से वापस चली गई। वज़ीर आला पंजाब ने तहसील तोंसा में एड्स के सद्देबाब के लिए फौरी ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। ज्वाइंट मिशन 7 से 14 अप्रैल तक मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग के बाद एड्स कंट्रोल और बचाव के लिए वज़ीर आला को तजावीज़ पेश करेगा। वज़ीर आला की हिदायत पर यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का ज्वाइंट मिशन भी कायम। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वज़ीर आला की एड्स के फैलाव के असबाब और जिम्मेदारों का तयन करने की भी हिदायत। कहा एड्स से मुतासरा बच्चों के इलाज में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध की NICVD में बच्चों के लिए 300 बिस्तरों के यूनिट का एक फ्लोर इस साल मुकम्मल करके फाल करने की हिदायत। NICVD और SICVD को जम करने का फैसला। इजलास से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा जम करने से फंड्स का शॉर्टफॉल पूरा हो जाएगा। जो फंड्स बच जाएंगे वो NICD अपनी पुरानी लाइबिलिटी क्लियर करने में खर्च करेगा। वज़ीर आला ने NICVD बोर्ड ने मुलाजमीन के तकर्रुरी और प्रमोशन के कवायद बनाने की हिदायत दे दी। और तरबेला डैम में काबिल इस्तेमाल पानी का जखीरा खत्म। दोनों डैम बदस्तूर डेड लेवल पर मौजूद। मंगला डैम में पानी की सतह 2 दिन से नहीं बढ़ी। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तरबेला के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की आमद 20,600 है, जबकि अखराज 20,000 क्यूसेक है। मंगला के मकाम पर दरिया झेलम में पानी की आमद 19,000 और अखराज 19,200 क्यूसेक है। चश्मा बैराज में पानी की आमद 23,400 और अखराज 19,400 क्यूसेक है। हेड मराला के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की आमद 11,600 क्यूसेक है। नौशहरा के मकाम पर दरिया काबुल में पानी की आमद 26,000 क्यूसेक और अखराज 26,000 क्यूसेक है।
अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने पाकिस्तान को गैर महफूज बना रही हैं। मौमन खुसूसी खारजा उमूर तारिक फातिमी की अमरीकी थिंक टैंक से मुनफरिद मकाम और गुफ्तगू। कहा, हैसियत के हामिल पाकिस्तान को किसी भी गैर मुल्की या इलाकाई अजसे से नहीं देखा जाना चाहिए। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए उम्मीद अफजा और मुनाफे बख्श मंजिल है। अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान का दौरा करें और मैसर मौक़ों से इस्तेफादा हासिल करें। तारिक फातिमी की वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट रहनुमाओं से मुलाकातें, पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफा ताउन और मुआशी ताल्लुकात पर तफसीली बातचीत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए यौमुल कुद्स मनाया गया। हमास की 3 रोज़ा एहतजाज की अपील पर नमाज जुम्मा के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, पेशावर और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में क़िबला अव्वल की आज़ादी के हक में रैलियां निकाली गई। इसराइली बर्बरियत के शिकार फलस्तीनियों की हिमायत में तकारीब का एहतमाम भी किया गया। ईरान, पाकिस्तान, लेबनान, यमन, मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में लाखों अफराद का आलमी यौम कुद्स के मौका पर एहतजाज। फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती। गजा की पट्टी में इसराइली नस्लकुशी की मजम्मत। ईरान में सबसे बड़ी रैली दारुल हुकूमत तेहरान में निकाली गई। मकबूजा जम्मू कश्मीर और करगिल के अवाम ने भी आलमी यौमुल कुद्स के मौका पर रैली निकालकर फलस्तीन के मजलूम अवाम की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। इसराइली बर्बरियत का शिकार फलस्तीनियों की हिमायत में तकारीब का इनेकाद हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने जारी पैगाम में कहा कि इमाम खोमैनी ने 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब के फौरन बाद फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यौम कुद्स मनाया। इसके बाद से मुज़ाहमत की अलामत बन गया। ईद उल फितर की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। बाजारों में रौनकें उरूज पर पहुंच गई। कपड़ों की खरीदारी के बाद खवातीन को मैचिंग दुपट्टे और जूतों की तलाश। मर्द हजरात ने सैलून्स का रुख कर लिया। बच्चे भी मनपसंद कपड़ों और अशिया की खरीदारी में मगन। बड़ी मार्केट्स और बाजारों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी। बस अड्डों पर रश, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। एडमिनिस्ट्रेटर और हुकूमती मशीनरी भी बहती गंगा में हाथ धोने लगी। गाड़ियां अड्डों से बाहर खड़ी करके ट्रांसपोर्ट की मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश। ट्रांसपोर्टर बेलगाम, मुसाफिर दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। साइबर क्राइम एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार सहाफी वहीद मुराद जमानत मंजूर होने पर रिहा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 50,000 रुपए मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दिया था। अदालत ने इस्तफसार किया, आपने 2 दिन में क्या मटेरियल हासिल किया है। FIA हुकाम ने बताया कि इनको मुख्तलिफ पोस्ट दिखाई गई जो रिकॉर्ड पर भी लगाई गई हैं। सर्बिया में पाकिस्तानी खवातीन के साथ गैर इंसानी सलूक के खौफनाक इंकशाफ। फ्रॉड, जुल्म और जबर की दास्तान सामने आ गई। गिलगित बल्तिस्तान की 48 खवातीन को धोखे से सर्बिया ले जाकर तनख्वाहें रोक ली गई। सालिहा राजपूत नामी औरत ने एयरपोर्ट पर उतरते ही खवातीन को जॉर्ज नामी सर्बियन एजेंट के हवाले किया। खवातीन से खेतों में सब्जियां तोड़ने का काम लिया जाता रहा। इनमें कुछ लेडी डॉक्टर और कुछ नर्सेज भी शामिल हैं। वजीर खारजा इसहाक डार ने मामले की तहकीकात के लिए 2 रुकनी टीम सर्बिया रवाना कर दी।